ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, इस चर्चा का जो विषय है वो है एक विशेष महत्वपूर्ण पर्व के विषय में। अब ये पर्व कौन सा है साथियों? तो ये पर्व है रक्षाबंधन। जी हाँ, रक्षाबंधन का पर्व, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, हमारे हिंदू पर्व का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हमारे जितने भी हिंदू पर्व हैं उसमें इसका एक अलग ही स्थान है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम इस पर्व को लेकर के ही आपके साथ सारी चर्चा करने जा रहे हैं और आपको अंत में ये भी बताएंगे कि इस वर्ष 2025 में जो रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा, किस तारीख को मनाया जाएगा और क्या रहेगा शुभ मुहूर्त रक्षाबंधन में राखी बांधने का। ये सारी जानकारी आज हम इस कार्यक्रम में आपके साथ साझा करने जा रहे हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ करेंगे इस रक्षाबंधन के पर्व को लेकर के। तो साथियों, रक्षाबंधन का जो पर्व है सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से ये एक है। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि इस दिन जो बहनें हैं अपने भाइयों की कलाई में राखियां बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। वहीं भाई भी रक्षा धागे को अपनी कलाई में बंधवा करके बहन के द्वारा बहन की उम्र भर रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। उससे संबंधित जो भी जिम्मेदारियां होती हैं उनको भी पूरा करने का संकल्प लेते हैं। तो साथियों, इसके महत्व के कारण ही इस दिन को सही तिथि और शुभ मुहूर्त में ही मनाया जाना चाहिए, ताकि जो संकल्प लिया जा रहा है वो ऐसे शुभ मुहूर्त में लिया जाए कि ताकि उसको पूरा करने में किसी प्रकार की दुविधा या परेशानी या रुकावट या बाधाएं ना हो। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन से संबंधित कुछ बहुत ही रोचक कथाएं भी हैं, जैसे कि इंद्रदेव और शची, राजा बलि और मां देवी लक्ष्मी। यानी कि जब राजा बलि के पास भगवान विष्णु जी थे, पहुंच गए थे वहां, तो मां लक्ष्मी जी को जब पता लगा कि ऐसे ऐसे भगवान विष्णु जी ठाकुर जी तो राजा बलि के पास हैं, तो वहां जाकर के उन्होंने राजा बलि को उनसे प्रार्थना की है और उनके राखी बांधी है राजा बलि को, और तब उनसे ये वचन लिया है कि आप इनको वापस बैकुंठ धाम में हमें ले जाने की इजाजत दें। तब राजा बलि ने उनको ले जाने की इजाजत दी है। तो बहुत अच्छी और बड़ी श्रेष्ठ कथाएं हैं हमारी पौराणिक कथाएं। भगवान कृष्ण जी और द्रौपदी का तो सभी जानते हैं। यम और यमुना इत्यादि के बारे में भी। यम जो कि शनिदेव के भ्राता हैं और यमुना जो यमुना नदी हैं उनकी बहन है, उनको लेकर के भी कि भाई इस दिन रक्षाबंधन के दिन यम जो थे वो अपनी बहन यमुना के यहाँ गए थे, वहीं उन्होंने भोजन किया था, वहीं राखी बंधवाई थी उनसे। ऐसे ही बहुत सी कथाएं हैं हमारे ग्रंथों में जिनका जिक्र हमें मिलता है, पढ़ने के में आती हैं चीजें। तो साथियों, इस रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम आपको देने जा रहे हैं, देंगे इसी कार्यक्रम के दौरान। और अंत में आपको ये बताएंगे कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आखिर क्या रहेगा, शुभ तिथि क्या रहेगी, शुभ दिनांक क्या रहेगी। तो हमारे आप सभी साथियों के मन में एक ये भी प्रश्न जरूर पैदा होगा कि इस वर्ष रक्षाबंधन मनाने की सही तिथि आखिर क्या है। तो फिर इसके लिए आप हमारा ये वीडियो जो है साथियों अंत तक जरूर देखिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त को जानने के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि और अपराह्न काल दोपहर का समय होना चाहिए। ये आवश्यक है, ये हमें जानना हमारे लिए आवश्यक है कि दोपहर का समय, अपराह्न काल का समय होना चाहिए और पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए सावन मास की। और इस मुहूर्त में रक्षाबंधन का त्योहार अगर मनाया जाता है तो वो बहुत शुभ होता है। हालांकि भद्रा जो है उसके समय भाई को राखी बांधने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये अवधि बहुत ही अशुभ मानी गई है हमारे शास्त्रों के अनुसार। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष जिस तारीख में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा उस दिन पूरे दिन भद्रा नहीं होगी। भद्रा उससे एक दिन पहले ही समाप्त हो जाएगी रात्रि में, उसका भी समय बताएंगे आपको। साथियों, इस रक्षाबंधन के पर्व को मनाने के लिए कौन सी वो प्रमुख रस्में हैं जिनका हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और वो क्या है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं।
इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और देवताओं और पूर्वजों और कुलदेवी और कुल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देव तर्पण के साथ पितृ तर्पण भी करना चाहिए। यह पहला कार्य है। दूसरा रस्म क्या है? राखी की पूजा हमेशा अपराह्न काल, जैसा मैंने कहा अभी चर्चा के आरंभ में, यानी कि दोपहर में ही करनी चाहिए। बहुत सी जगहों पर क्या होता है कि सुबह उठ करके अपना फ्रेश हुए, नहाए धोए और फौरन राखी बंधवा ली, जो कि शुभ नहीं है। जैसा कि मैं अपनी चर्चा में 2 बार कह चुका हूं, जो हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि रक्षाबंधन का जो पर्व है, राखी जो बंधवाई जानी चाहिए बहन के द्वारा, वो अपराह्न काल में ही होनी चाहिए और उसकी पूजा भी अपराह्न काल में ही की जाती है राखी की। तो इस पर्व की तिथि और समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है राखी बांधने के लिए, इसलिए राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही बांधी जानी चाहिए। नंबर 3, भगवान श्री गणेश जी और अन्य देवताओं की पूजा करके तभी राखी बांधी जानी चाहिए। जिन कन्याओं के भाई नहीं हैं, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी समस्या है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसका निदान भी यहां पर मौजूद है हमारे शास्त्रों में। क्या है? वह जो बहनें हैं भगवान को राखी बांधकर यह त्योहार बहुत आसानी से मना सकती हैं। जी हां, आगे बताते हैं आपको राखी बंधने के लिए क्या करना है, कौन सी रस्म और बाकी हैं जिनको आपको पूरा निभाना चाहिए। वो है कि सबसे पहले जो हमने अभी बताई हैं वो चीजें करनी है। उसके पश्चात सबसे पहले अपने भाई को आप तिलक लगाना है, आपको यानी कि बहन को अपने भाई के तिलक लगाना है। फिर अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधनी है तथा आहार में आप नारियल उनको दें। उसके बाद अपने भाई की आप आरती उतारिए और फिर उनका मुंह मीठा करें मिठाई के द्वारा। यह सारा कार्य करने से पहले बहनें जो हैं राखी पर हल्दी और रोली लगा करके आपको उसकी पूजा करनी है। पूजा करने का नियम हमने बता दिया कैसे करना है आरंभ में ही। और यह भी ध्यान रखना है कि राखी बांधते समय आपके जो भाई हैं उनका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। भाई राखी बंधवाकर बहन को कोई उपहार अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार या दक्षिणा के तौर पर कुछ भी आप दे सकते हैं, रुपए दे सकते हैं या कुछ भी जो आपकी क्षमता हो, श्रद्धा हो। कन्याएं अपनी भाभी, पिता, भतीजे और भतीजी को भी राखी बांध सकते हैं। बहुतों के दिमाग में ये चीजें रहती हैं कि क्या ऐसा कर सकते हैं, राखी बांधी जा सकती है या नहीं, तो वो उसके लिए हमने आपको ये बताया है। रक्षाबंधन के दौरान और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन सी हैं वो विशेष बातें? सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, पूर्णिमा तिथि के दौरान, जैसा हमने अभी चर्चा के दौरान कहा भी है आपसे, कि पूर्णिमा तिथि के दौरान अपराह्न काल में भद्रा अगर लग गई है, पहली बात तो पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए, अपराह्न काल होना चाहिए। ये तो चीज ठीक है, ये तो बता चुके हैं हम आपको चर्चा के दौरान। इससे आगे की बात कर रहे हैं कि अगर पूर्णिमा तिथि भी है, अपराह्न काल भी हो गया, उसमें भद्रा अगर लगी हुई है तो रक्षाबंधन मनाने की मनाही होती है, उस समय राखी नहीं बांधी जाएगी। इसी प्रकार यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो, अगले दिन के शुरुआती यानी कि शुरुआत के 3 मुहूर्तों में, 3 मुहूर्तों का मतलब हो गया 2 घंटा 24 मिनट, तो पहले शुरुआती 3 मुहूर्त यानी कि 2 घंटे 24 मिनट में हो तो फिर इस पर्व को विधि पूर्वक अगले दिन के अपराह्न काल में ही मनाया जाना चाहिए। पूर्णिमा अगले दिन की शुरुआती 3 मुहूर्तों में अगर नहीं है तो रक्षाबंधन को फिर पहले दिन भद्रा लगने के बाद प्रदोष काल के दौरान मना सकते हैं। लेकिन ये तो सब हमने आपको नियम बताए हैं जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए रक्षाबंधन पर। लेकिन इस बार आपको किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज को यानी कि भद्रा को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बार भद्रा एक दिन पहले ही रात्रि में समाप्त हो जाएगी। जिस दिन रक्षाबंधन का पर्व होगा उस दिन भद्रा पूरे दिन नहीं रहेगी, तो इस बात की फिक्र करना बेकार है। अब इसी के ऊपर लगा दो ये चार्ट। अब हम आपको साथियों बताने जा रहे हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ तिथि क्या है, शुभ तारीख क्या है। ये सारी बातें अब हम आपको बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। और विशेष बात क्या होगी वो ये, दिन राखी बांधने का जो शुभ समय है वो प्रातः यानी कि सुबह से लेकर के दोपहर तक बना रहेगा।
पूर्णिमा तिथि की दोपहर 2:13 से आरंभ होकर के 9 अगस्त 1:25 तक रहने वाली है पूर्णिमा तिथि। तो इसीलिए 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व आएगा। शुभ मुहूर्त क्या है राखी बांधने का? 40 मिनट से लेकर दोपहर के 1 मिनट तक। 9 अगस्त 2025 को इसी बीच राखी बांधना शुभ रहेगा। अब भद्राकाल पे इसकी हमने अभी तो बताना चाहेंगे कि भद्राकाल इस बार 8 अगस्त की रात्रि के 1:50 पर समाप्त हो। 8 अगस्त की रात्रि को 1:49। तो भद्रा का इस बार कोई समस्या नहीं रहे। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 12 यानी कि दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर के 12:53 तक रहेगा अभिजीत। इस अवधि में भी राखी बांधना अत्यंत शुभ रहेगा, अत्यंत शुभ। तो ये थे वो की तिथि और समय और तारीख बताया है। बताना चाहेंगे कि रक्षाबंधन है साथियों, कुछ भी वाला है, ये भी एक जानने का विषय है। अच्छी है बात ये, इसलिए आपके साथ हम ये साझा कर रहे हैं जानकारी। शुभ योग भी बन रहे हैं रक्षाबंधन, जो इस पवित्र त्योहार अधिक बढ़ा रहे हैं। ऐसे शुभ योगों के रहते हुए यदि कार्य किया जाता तो वो है। तो इस बार रक्षाबंधन के दिन योग, शोभन योग, अर्थ सिद्धि योग, एक साथ योग बन रहा है। ये संगम हो रहा है साथियों। इन योगों में किए गए सुख, समृद्धि और सौभाग्य ही लेकर आते। तो जैसे कि रक्षा सूत्र बांधना और रिश्तों को और भी अधिक मजबूत को शुभ योगों में कर ही रहे हैं ऐसे शुभ कार्य, तो उनके परिणाम बहुत ही शुभ प्राप्त होते हैं। साथियों, अगर हम दिन की बात करें तो बहुत ही शुभ मुहूर्त भी मौजूद हैं। और भी क्या? सुबह का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:22 से लेकर के प्रातः 5:04 तक रहेगा ब्रह्म मुहूर्त उस दिन 9 अगस्त को, जो कि आध्यात्मिक साधना और दूसरे शुभ कार्यों के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। अगर कोई और भी आप धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो आप इस ब्रह्म मुहूर्त से उसका शुभारंभ करें, तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आते हैं। इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त तो हमने बताया ही है कि वो तो रहेगा ही 12:17 से लेकर 12:53 तक, जिसे किसी भी शुभ कार्य समय माना गया है मान्यताओं के अनुसार। ऐसे शुभ बंधन का जो पर्व है न केवल भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि जीवन में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का भी। इसी के साथ हमारी ओर से हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।